अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे पायगंबर का वाक़या सुनने जा रहे हैं जिनका ईमान, सब्र और यकीन रहमत इलाही का सबूत बन गया। ये कहानी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जिन्होंने सच्चाई के लिए पूरी दुनिया का मुकाबला किया। एक आग थी जो जलाने के लिए जलाई गई थी, मगर उसी आग ने एक मोजज़ा दिखाया। बहुत कदीम दौर की बात है। एक शहर था जिसका नाम था बेबीलोन। ये शहर रंगों, तमद्दुन और इमारतों के लिए मशहूर था, मगर सबसे ज़्यादा मशहूर था अपने बुतों के लिए। हर गली, हर चौरा, हर मंदिर में रंग बिरंगे बुत सजाए जाते। पत्थर के, लाकड़ी के, सोने चांदी के बुत, जिन्हें लोग अपना खुदा समझ बैठे थे। वो उन बुतों के आगे सजदे करते, उन पर फूल चढ़ाते, उन्हीं से अपनी दर्द भरी कहानियां कहकर मदद मांगते। और ये सब इतने पुराने तरीके बन चुके थे कि किसी ने कभी सवाल करने की जुर्रत तक नहीं की। लेकिन उस शहर में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो सब कुछ अलग तरीके से सोचता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वो सिर्फ एक आम बच्चा नहीं थे। उनकी आंखों में नूर था और दिल में वो बेचैनी जो सिर्फ सच्चाई की तलाश में होती है। जब लोग बुतों के आगे झुकते, इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुपचाप देखते। जब उनके वालिद, जो खुद बुत बनाते थे, नए बुत घर लाते, इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैरत से देखते। उनके दिल में एक सवाल बार बार उठता, ये कैसे खुदा हैं जो खुद इंसान के हाथों से बनाए गए हैं। जब वो बुत गिर जाता और कोई उसे उठाता, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में आग सी लग जाती। जो खुदा अपने आप को नहीं बचा सकता, वो दूसरों की मदद कैसे करेगा। वक्त गुजरता गया और उनका दिल उस अल्लाह की तलाश में बेचैन रहा, जो असल में सब कुछ चलाने वाला है। फिर एक रात आसमान पे एक चमकता हुआ चंद निकला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे देखा। वो रोशन था, खूबसूरत था। उनका दिल पुकारा, ये मेरा रब हो सकता है। मगर चंद भी कुछ देर बाद अंधेरों में छुप गया, हुरूब हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मेरा रब तो ऐसा नहीं हो सकता जो खुद गायब हो जाए। फिर सुबह हुई और आसमान पर उतरा रोशन सूरज, रोशनी का ताज, नूर का समंदर। वो और भी ज्यादा चमकता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, ये मेरा रब हो सकता है, सबसे रोशन, सबसे बारा। मगर शाम ढल गई और सूरज भी छुप गया। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गहरी सोच में डूबकर कहा, नहीं, मेरा रब तो वो है जो कभी हुरूब नहीं होता, जो हमेशा जिंदा रहता है, जो हर वक्त मेरे साथ होता है। इसी लम्हे अल्लाह ताला ने उनके दिल को नूर से रोशन कर दिया। उनका ईमान पक्का हो गया और वो समझ गए, सिर्फ एक अल्लाह है जो ना देखा जा सकता है, ना बनाया जा सकता है, लेकिन वही सब कुछ बनाता है और चलाता है। उनका दिल अब साफ हो चुका था, जैसे अंधेरों में रोशनी की पहली किरण छा गई हो। इसी यकीन ने उन्हें बुतशिकन बनाया, एक ऐसा शख्स जिन्होंने दुनिया के सामने सच्चाई का परचम बुलंद किया। वक्त बीता। छोटा इब्राहीम अब जवान हो चुका था। उनकी सोच, उनका नूर और उनका यकीन अब और भी पक्का हो चुका था। जिस जमाने में हर शख्स खामोशी से बुतों के आगे झुकता था, इब्राहीम ने सच बोलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी कौम के सामने खुले आम दावत दी। एक दिन इब्राहीम बाजार में खड़े हुए, जहां लोग बटों के लिए फूल ला रहे थे, चढ़ावा दे रहे थे, और उन्होंने पुकार कर कहा, क्या तुम उन चीज़ों की इबादत करते हो जो ना सुन सकती हैं, ना बोल सकती हैं, ना तुम्हारा कुछ भला कर सकती हैं। लोग हैरा हो गए, कुछ हंसने लगे, कुछ गुस्सा हुए। फिर इब्राहीम ने अपनी दावत को और साफ लफ्ज़ों में बयान किया, मैं तो सिर्फ उस रब की इबादत करता हूँ जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, जो जिंदा है, जो सुनता है, जो हर वक्त मेरे साथ है। लोगों के चेहरों पर तनाजुर था। किसी ने कहा,
ये जवान तो पागल हो गया। किसी ने कहा, ये हमारी रिवायत का दुश्मन है। मगर इब्राहिम के जज्बे में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने दावत हक को छुपाया नहीं, बल्कि उससे और बेबाकी से दुनिया के सामने रखा। एक दिन शहर के लोग एक बड़े त्योहार पर शहर से बाहर चले गए। सब अपने साथ खुशी, गीत और रिवायात ले गए, लेकिन इब्राहिम चुपके से मंदिर की तरफ चले गए। मंदिर के अंदर अंधेरा था, लेकिन उनके दिल में रोशनी थी। उन्होंने एक एक बट को देखा, कुछ सोने के, कुछ लकड़ी के, कुछ संगे मरमर के, लेकिन सब बेजान। फिर उन्होंने उन बट्टों से कहा, तुम लोग मेरे हाथों से भी अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तो लोगों की मदद क्या करोगे? उनका सब्र अब खत्म हो चुका था। ये वक्त था एक पैगाम देने का। ये वक्त था एक हीला देने वाले अमाल का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ उठाया और एक के बाद एक सारे बुतों को गिरा दिया, तोड़ दिया, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। सिर्फ एक सबसे बड़ा बुत छोड़ दिया और उसके कांधे पर कुल्हड़ी लटका दी। जब लोग त्योहार से वापस आए तो मंदिर का मंजर देखकर हरगिज यकीन नहीं कर सके। बट जिनके लिए उन्होंने कुर्बानियां दी थीं, जिनके सामने सजदे किए थे, अब टूटे हुए पड़ाए थे। पूरा शहर झुंझुला उठा। ये किसने किया? हमारे देवताओं की तौहीन की गई है। तब कुछ लोगों ने कहा, हमें तो इब्राहिम का शक है, वो अक्सर इन बुतों के खिलाफ बोलता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। उनसे पूछा गया, क्या ये तुम्हारा काम है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इशारे से कहा, उस बड़े बुत से पूछो, कुल्हड़ी तो उसके कांधे पर है। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। सब समझ गए, बट तो बोल ही नहीं सकते। लेकिन अपनी जिद, अपने घमंड और रिवायत के गुलाम बन चुके लोगों ने सच को मानना नहीं चाहा। उन्होंने फैसला किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा मिलेगी। ये था वो पहला मुकाबला, एक शख्स और एक पूरी कौम के बीच। एक तरफ हक, दूसरी तरफ झूठ। लेकिन हक कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ होता है अल्लाह का नूर, अल्लाह का मदद। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बटों को तोड़कर हक का पैगाम दिया और उनकी कौम ने उस सच को मानने से इनकार कर दिया, तो उनके घमंड ने उन्हें अंधा कर दिया। अब बात सिर्फ इनकार तक नहीं रही, अब बात थी सजा की, दर्स देने की। बादशाह नामरुद ने अपना फैसला सुना दिया, इस लड़के को ऐसी मिसाल बनाओ कि दोबारा कोई सच ना बोले। आग जलाओ और इसे जला दो। पूरा शहर हिल गया। सब तरफ एक ही बात थी, इब्राहिम को जिंदा जलाया जाएगा। लोगों ने लकड़ियां जमा करना शुरू की। सिर्फ एक आग नहीं, एक अजीम आग, एक ऐसी आग जिसका शोले आसमान से टकराते नजर आए। 40 दिन तक लकड़ियां जमा होती रहीं। पहाड़ों जैसी आग तैयार की गई, इतनी बड़ी आग कि उसकी गर्मी दूर दूर तक महसूस होती थी। लोग उस आग के पास जाने से डरते थे। इतनी भयानक आग कि उसमें परिंदा भी उड़कर गुजारता तो जल जाता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बंधा गया। ना कोई मौका दिया गया सफाई का, ना किसी ने पूछा कि तुम्हारा गुनाह क्या है। उन्हें एक मंजानिक में बांधकर उस आग की तरफ ले जाया गया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम हवा में थे, बीच आसमान में, जब जमीन का सहारा छूट गया और आग के शोले सामने नजर आ रहे थे, उस वक्त फरिश्ते आए और कहा, इब्राहिम, क्या तुम्हें हमसे मदद चाहिए? और देखिए यकीन का वो मंजर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुमसे नहीं, बस मेरे रब से मदद चाहिए। उनके लबों पर था, हस्बी अल्लाह व निअमुल वकील, मुझे मेरा अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसज है। और फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद हुक्म दिया, या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, ए आग ठंडी हो जा और इब्राहिम पर सलामती वाली बन जा। और फिर जो आग जलाने के लिए जलाई गई थी, वो एक ठंडी और अमान वाली जन्नत बन गई। ना कपड़े जले, ना बाल जले, ना जिस्म को कोई चोट लगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम
उस आग से इस तरह बाहर आए जैसे एक शख्स गुलशान से गुजरता हुआ फूलों की खुशबू लेकर आए। लोग बेहोश रह गए, उनके चेहरे जर्द, आंखें हैरान। क्या ये वही आग थी जिसमें इंसान का वजूद तुरंत मिट जाता है? मगर ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे जिनके साथ था उनका रब। ये मोज़ा सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नहीं था, ये पैगाम था पूरी इंसानियत के लिए। जब तुम अल्लाह पर यकीन रखते हो तो दुनिया की सबसे बड़ी आग भी तुम्हें छू नहीं सकती। जब तुम सच बोलते हो तो अल्लाह तुम्हारा सबसे बड़ा हिमायतगर बन जाता है, और जब तुम सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देते हो तो वो सब कुछ तुम्हारे हक में कर देता है। ये था आग का मोज़ा जहां सब कुछ जल गया, लेकिन ईमान और यकीन और भी चमक गया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से सलामत निकल आए तो पूरे शहर में हंगामा मच गया। लोगों के चेहरे पर दर्द था, आंखों में हैरानी, जहनों में एक ही सवाल, ये शख्स कोई आम इंसान नहीं हो सकता। जो चीज इंसान को मिट्टी में मिला देती है वो इस शख्स को छू भी ना सकी। कुछ लोग चुप हो गए, कुछ का ईमान हिल गया और कुछ फिर भी अपने घमंड में अंधे बने रहे। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस वाक़िया को अपनी शान बनाने का जरिया नहीं बनाया। उन्होंने इस मोज़े का फ़ायदा उठाकर लोगों के दिल तक दावत हक पहुंची। उन्होंने कहा, मैं तो तुम्हें सिर्फ एक अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ जो जिंदा है, जो सुनता है, जो देखता है और जो तुम्हारा असल पैदा करने वाला है। वो अल्लाह जिसे न नींद आती है, न थकान, न वो कभी मिटा है, न बेकार होता है। तुम जिनके लिए सजदे करते हो वो तुम्हें सुन भी नहीं सकते, लेकिन मेरा अल्लाह हर लम्हा मेरे साथ है। उससे मांगो, उसी से रूहानी सुकून मिलेगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हर लफ्ज नूर से भरा हुआ था। उनका हर अमल सिर्फ अल्लाह के लिए था। उन्होंने न कभी ताकत चाही, न दौलत, न तारीफ। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अल्लाह की रजा में गुजार दी। जब दुनिया ने उन्हें आग में डाला तो उन्होंने अल्लाह का नाम लिया। जब सब उनके खिलाफ हो गए तो उन्होंने सब कुछ रब के हवाले कर दिया, और अल्लाह ने उन्हें वो मकाम दिया जो दुनिया के सबसे अजीम लोगों को दिया जाता है। हाँ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुनिया ने बुतशिकन कहा, मगर आसमान ने उन्हें कहा खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त। ये मकाम किसी जंगीन से नहीं मिलता, ना किसी ताज से। ये मकाम सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो सब कुछ कुर्बान कर देते हैं सिर्फ अल्लाह के लिए। और यही था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पैगाम, एक रब पर यकीन रखो, उसी से मांगो, उसी के लिए जियो। ये कहानी थी एक जवान के सब्र की, एक आग के ठंडे हो जाने की और एक शख्स के अल्लाह के दोस्त बन जाने की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये ईमान, यकीन और हक की मिसाल है क़यामत तक के लिए। दोस्तों, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये कहानी सिर्फ एक तारीखी वाक़िया नहीं, ये सिर्फ एक मुअज्ज़ा नहीं, ये एक सबक है, ये एक पैगाम है हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हर उस शख्स के लिए जो सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहता है। जिंदगी में ऐसे लम्हे जरूर आते हैं जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ होती है, जब हर तरफ अंधेरा होता है, जब ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी सिखाती है कि जब तुम हक पर हो तो कभी घबराना मत। चाहे जमाना तुमसे रूठ जाए, चाहे लोग तुमसे मुंह मोड़ लें, अगर तुम्हारा ईमान मजबूत है, अगर तुम्हारा रब पर यकीन पक्का है, तो दुनिया की सबसे भयानक आग भी तुम्हें छू नहीं सकती। जब ईमान मजबूत होता है तो आग भी फूल बन जाती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी कौम का सामना किया जहां हर शख्स उनका दुश्मन था, जहां उनके लिए कोई मददगार नहीं था, मगर एक था, उनका रब। और जब अल्लाह आपके साथ होता है तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसे दुनिया का कोई नुकसान नहीं पहुंचता, ना आग, न तकलीफ, न तन्हाई, न लोगों की बटौन का बोझ। क्योंकि जब दिल में अल्लाह होता है तो हर गम छोटा हो जाता है, हर दर्द मीठा लगता है और हर इम्तिहान एक रहमत बन जाता है। तो दोस्तों, आज खुद से एक सवाल करिए, क्या हम भी
इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह अपने ईमान के लिए खड़े हो सकते हैं? क्या हम भी सच के लिए दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं? क्या हम अपने हर मुश्किल वक्त में सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो याद रहिए, आप भी अल्लाह के वो बंदा बन सकते हैं जिसे दुनिया कुछ भी नहीं हिला सकती। यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी का असल पैगाम है। हक पर रहो, सब्र रखो और अल्लाह पर भरोसा करो, वही काफी है।